फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बच्चों के लिए एक फ़्रॉक बनाना सिखा रही हूँ जो कि ईद पे आप अपने घर पे बैठे बैठे बना सकते हैं बहुत ही चीप रेट्स में, ठीक है, सस्ते तरीके से। अच्छा फ्रेंड्स, इसके लिए आपको दो कपड़े चाहिए। एक आपको नेट फैब्रिक चाहिए, 3 मीटर लीजिएगा क्योंकि नेट ज़्यादा यूज़ हो रही है। साथ में मुझे चाहिए राव सिल्क। आप राव सिल्क बहुत सस्ती मिल जाती है और ये बहुत प्यारी लगती है। हमारे मोस्टली दुपट्टों के साथ राव सिल्क के ड्रेसेस बनाते हैं लोग। ये आपको चाहिए 1.5 मीटर। अब सबसे पहले हम निचला घेरा जो होता है फ्रॉक का, जो नीचे वाला घेरा होता है वो रेडी करते हैं, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ द फ्रॉक। उसकी लेंथ आपने कितनी रखनी है, क्योंकि चुंटों वाली फ़्रॉक है तो विड्थ ज़ाहिर है चौड़ाई में घेरा इसका ज़्यादा होगा, तो इसलिए मैं इसकी चौड़ाई ज़्यादा रखूँगी। विड्थ शुड बी ग्रेटर देन द लेंथ। तो डबल यूज़ करेंगे नेट को, इसकी लुक बहुत अच्छी आती है और दूसरा कपड़ा बहुत लटका हुआ नहीं लगता। तो आपने इस तरह से ले लेना है और इसकी मैं आपको विड्थ बता देती हूँ कितनी रखिएगा। इसकी लेंथ मैं रखूँगी 20 इंचेस, ठीक है। ऊपर वाला एरिया लगेगा तो ज़ाहिर है पूरी फ्रॉक की लेंथ ज़्यादा आएगी, वैसे आप इसको 20 रख लीजिएगा, ठीक है। 20 रखने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 80 इंचेस है, और उसको जब हम डबल करेंगे तो 40 बन जाएगी, ठीक है। देखें ये 40 है और इसको मैंने डबल कर दिया है, तो यानी 80 इंचेस का आपको टोटल कपड़ा चाहिए नीचे घेरे के लिए। अब इसी के नीचे मैं राव सिल्क लगाऊंगी, ठीक है। राव सिल्क का कपड़ा भी इसी तरह से आपने डबल यूज़ करना है, ठीक है। इसमें मोस्टली कपड़ा हम डबल यूज़ करें क्योंकि ये एक फैंसी फ्रॉक बनाई जा रही है जो कि ईद पे बहुत इजीली बच्चियां जो है वो पहन सकती हैं और ये आपकी बहुत सस्ती बन जाएगी। अब ये राव सिल्क का कपड़ा है, ये भी निचली घेरे के लिए मैं बना रही हूँ, फ्रॉक के घेरे के लिए, ठीक है। इसको भी आपने इस तरह से डबल कर लेना है, लेकिन रिमेंबर कि इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो हमारी नेट के कपड़े से कम होगी। जैसे इसकी मैं 35 रख लेती हूँ, ठीक है। 35 आप 70 कर लें। और चौड़ाई अगर हम इसकी जो लंबाई देखें फ़्रॉक की तो वो हमने उसमें रखी थी 20। इसकी हम इस तरह करते हैं कि इसकी हम थोड़ी कम कर देते हैं, वो 20 थी तो हम इसकी 16 रख लेते हैं, ठीक है। फिर हम इस तरह चुंटों से दोनों को आपस में जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद हम नीचे वाला घेरा तैयार कर लेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी फ्रॉक के दूसरे पार्ट पे, ठीक है। जो अपर बॉडी पार्ट होता है वो हम रेडी करेंगे। तो इसकी लेंथ और विड्थ इन दोनों की आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और साइड पे लिख लीजिए। अब हम आ जाते हैं इस कपड़े पे। ये देखें 25 15 है, आप अपनी मर्ज़ी से रखिएगा। बच्चे की फ़्रॉक साथ में लगा के 1-2 इंचेस एक्स्ट्रा लगा के आपने कर लेना है। इसको आपने डबल रखना है। अच्छा रिमेंबर फ्रेंड्स कि अब मैं ऊपर वाला पार्ट बना रही हूँ बॉडी का, ठीक है। अब स्ट्रिप्स जो हैं वो तो नेट की लगेंगी। अब ये फ्रंट पार्ट है तो इसमें मैंने 2 कपड़े यूज़ किए हैं, ठीक है। डबल फैब्रिक यूज़ किया है, ये देखें ये डबल फैब्रिक है और ये आपने सिंपल इस तरह से कट कर लेना है। इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 12 से 15 रखिएगा, बहुत लंबी ना रखिएगा। तकरीबन ये अब आपकी हो गई होगी 10 से 12 इसकी लंबाई हो जाएगी, और 20 मिला दें तो आपकी तकरीबन 30 इंचेस की जो है वो फ्रॉक बन जाएगी। इस तरह से फ्रेंड्स आपने इसको रेडी कर लेना है। ये देखिए ये डबल पीस हमारा फ्रंट पे हो गया। इसको हम यहाँ से स्टिच करेंगे एंड देन हम इसको फोल्ड करेंगे, खोलेंगे तो ये हमारे पास डबल कपड़ा स्टिच होके आ जाएगा। अब ये है हमारी बैक साइड। ये देखिए मैंने डबल कपड़ा रखा हुआ है। इसकी शेप हम थोड़ी सी कर्वी रखेंगे। इस तरह से हम इसको थोड़ा सा कर्व काट देंगे और ये भी हमने स्टिच करनी है, और स्टिच करने के बाद हमने इसको खोल लेना है, ठीक है। तो फ्रंट और बैक हमारी रेडी हो गई। लेंथ कितनी थी इसकी? इसकी तकरीबन 10 इंचेस लेंथ थी। काटी मैंने 15 थी तो 1-2 एक्स्ट्रा रख के आप इसकी ये देखें तकरीबन 10 इंचेस ये लंबाई में आ जाएगी, और 20 इंचेस नीचे घेरा लग जाएगा तो 30 इंचेस की आपकी फ़्रॉक बन जाएगी। अब हमें एक और कपड़ा चाहिए, ठीक है, नेट चाहिए जिससे हम स्ट्रिप्स बनाएंगे। 2 स्ट्रिप्स आपने बनाने हैं। ये देखें नीचे मैंने मेजरमेंट्स लिख दी हैं, उधर से आप नोट कर लीजिएगा। इस तरह ये हम स्ट्रिप्स बनाएंगे तो इस तरह के 2 पीसेस आप तैयार कर लें, ठीक है। एक ये हो गया और इसी तरह एक और तैयार आपने करना है। अब इसकी जो है वो लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए, ज़ाहिर है जब हम स्टिच करेंगे तो हमें चाहिए होगा। कटिंग अच्छी कर लीजिएगा। ये एक और स्ट्रिप हमें चाहिए होगा, ये भी उसी लेंथ का आप ले लीजिएगा। नीचे मैंने 32 इंचेस इसकी मैंने लेंथ लेनी है, ठीक है। दिस इज़ द थर्ड पीस ऑफ नेट जो कि हम स्ट्रिप के लिए यूज़ करेंगे और कपड़े पे लगेगा। इसको हम ऐसे करके हमने जो फ्रॉक होती है, जो घेरा होता है और अपर बॉडी पार्ट होता है, उसके बीच में हमने इसको लगाना है। और अगर इसकी विड्थ देखें तो इसकी विड्थ अपनी मर्ज़ी से रख लीजिएगा, लेकिन ये भी तकरीबन मैंने 13 रख ली है, तो आप भी 13 ले सकते हैं।
इस तरह से ये हमारा थर्ड पीस यूज़ हो गया। अब ये कुछ बोज़ के लिए मैंने कपड़े काटे हैं जो हमने बो बनानी है। अब बो बनाने के लिए एक बड़ी बो बनानी है और दो छोटी छोटी बोज़ बनानी है। आप चाहे तो आप 4 बोज़ बनाएं, बैक पे भी आप लगा सकते हैं। लेंथ और विड्थ नोट कर लीजिए और अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। बो बनाना तो बहुत आसान है। साथ में मैंने कुछ स्ट्रिप्स काट ली हैं क्योंकि मैं जो बो के नीचे जो लगाऊंगी वो थोड़े चौड़ाई में होंगे, तो थोड़ा वी शेप में बनाएंगे हम, ठीक है, यू शेप में, तो वो हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे। इस तरह ये 2 एक्स्ट्रा कपड़े मैंने ले लिए हैं जिससे मैं 4 बोस बना लूँगी, ठीक है। तो इस तरह आपने भी इस तरह स्ट्रिप्स काट लेने हैं और फिर बो हम आप रेडी कर लेना, बटरफ्लाइज रेडी कर लेना। अब फ्रेंड्स ये देखें, इस तरह हमने फ्रंट और बैक बनाया और साथ में हमने स्ट्रिप्स जो हैं वो इस तरह से लगाने हैं, फिर ये लगाना है नीचे, फिर हम इसका घेरा लगा देंगे। तो चलें अब हम चलते हैं अपनी स्टिचिंग की तरफ। सबसे पहले तो हमारा जो फ्रंट है डबल मैंने आपको बताया था कपड़ा है, तो पहले हम इसको स्टिच करके सीधा कर लेते हैं। इसी तरह आपने बैक साइड को भी स्टिच करके सीधा कर लेना है। मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। साथ में नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। जिन लोगों को उर्दू समझ नहीं आती तो इंग्लिश वगैरह के काफ़ी लोग हमारे बाहर से भी फ़्रॉक्स देखते हैं, तो मैं चाह रही थी कि आप सबके लिए इजी हो जाए कि आपने इसको किस तरह से बनाना है, इसलिए मैं बहुत तरीके से और बहुत आराम से आपको बता रही हूँ। मेजरमेंट्स याद रखिए, लोग मेजरमेंट्स का बहुत पूछते हैं। बहुत ज़्यादा इंचेस और सेंटीमीटर्स के हिसाब में ना बना करें। सिंपल जो कमीज़ आपको बहुत अच्छी आती है वो आप कपड़ों के ऊपर रखें और उसके मुताबिक आप अपनी कटिंग वगैरह कर लें, ठीक है, जितने आपको पूरे आते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो नाप मैं बना रही हूँ, जैसे अब मैं काफ़ी लंबी बना रही हूँ कि बच्ची जो है उसकी हाइट ज़्यादा है, तो अगर आपकी बच्ची की हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है तो आप लेंथ को थोड़ा सा कम रखिएगा। ये ना हो कि बिल्कुल पाँव में लग रही हो, क्योंकि ये बिल्कुल पाँव वाली फ़्रॉक नहीं है, इसको आपने थोड़ा सा कम रखना है। तो इस तरह से सीधा कर लिया मैंने इसको, ठीक है। दिस इज़ द फ्रंट पार्ट, ये हो गया। अब इसी तरह आप ये देखें, मैंने बैक को भी स्टिच करके इसको मैंने सीधा कर लिया। फ्रंट एंड बैक ये 2 हमारे ऊपर उसके रेडी हो गए। अब हम आ जाते हैं अपनी जो है वो नेट की तरफ। पहले हम इस तरह करते हैं कि ऊपर वाला हिस्सा तैयार कर लेते हैं। अब इसको आपने क्या करना है, आपने इसको इस तरह से बना के इसको आपने ऊपर रख के इसके स्टिच करना है, ठीक है। स्ट्रिप्स को हम पहले स्टिच कर देते हैं। गौर से देखिएगा और सही से समझिएगा, क्योंकि बाद में फिर ऐसा ना हो कि कोई चीज़ रह जाए और आपको समझ ना आए। तो जहाँ से ओपन साइड है उसके ऊपर आपने रखना है, ठीक है। इधर रख के हम इसको स्टिच कर देंगे। अब नेट मैंने नीचे से काफ़ी छोड़ दी है। चलिए जी, ये अब हमने अपना काम शुरू कर लिया। बहुत ही प्यारी फ्रॉक बन जाएगी आपकी ये, और आप बहुत इजीली इसको जो है वो घर पे बना सकते हैं। अब जो खुला हुआ एरिया है वो भी मैंने बंद कर दिया, साथ में मैंने स्ट्रिप्स भी जो है वो लगा दी हैं। और यहाँ से देख लीजिएगा कोई आगे पीछे ना हो, अच्छे तरीके से लगी हुई हो, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा जो है ना वो अजीब लगेगी, ठीक है। ऊपर से मैंने जोड़ा, अब मैं बैक साइड का जो एरिया है वहाँ से भी इसको जोड़ दूँगी, ठीक है। बैक साइड से हम इसको स्टिच कर लेते हैं, वो हो गया। अब हम आ जाते हैं अपनी घेरे की तरफ। घेरे में क्या करना है, आपने लंबी सिलाई करनी है और फिर चुनटे डाल लेनी है, ठीक है। इसको हम इस तरह से पहले सिलाई करेंगे और फिर इसको खींच खींच के हमने इसके अंदर चुनटे डाल लेनी है। ये नीचे वाला घेरा है। ऊपर वाला जो बॉडी पार्ट है वो मैं रेडी कर चुकी हूँ। घेरे के ऊपर जो आपने लगाना है वो मैंने रेडी कर लिया है, और अब हम इसको रेडी कर लेते हैं घेरे को। ये देखें, ठीक है। अच्छा, अब ये जब मैंने रेडी कर लिया तो जो बैक का है वो भी आपने रेडी करना है। इसके साथ अब हमने क्या करना है, जो राव सिल्क का कपड़ा आपने लिया था वो आपने इसके साथ अटैच करना है। आप देखिए मैं किस तरह से ये सारा अटैच कर रही हूँ, आपने भी एग्जैक्टली इसी तरीके से जो है वो रेडी कर लेना है, ठीक है। अब हम फ्रंट वाला जो एरिया है उसको हम नीचे बैक पे लगा देते हैं और फिर हम दोनों हिस्सों को साथ में जोड़ लेंगे।
अब फ्रेंड्स हमने जो दोनों पीस हमने साथ में जोड़े हैं, अब हम इन दोनों का फ्रंट और बैक दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, साइडों से आपने स्टिच कर लेना है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फ्रॉक ये बनती है। अगर आप इसको सही से बना लेंगे तो बहुत इजीली आपको ये जो है वो बन जाएगी घर पे, और आप इस ईद पे अपनी बेटी के लिए ख़ुद अपनी फ़्रॉक बनाइए। तो इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया। अब हम बोज़ जो है वो रेडी कर लेते हैं। ये देखें, जो लॉन्ग स्ट्रिप्स मैंने काटे थे उसको मैं सीधा कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने स्टिच किया था। छोटी वाली बोज़ जो हैं आप अपनी मर्ज़ी से रख लीजिएगा, बस इतनी हो कि आपका शोल्डर जो है वो कवर हो जाए। ठीक है, छोटी बोज़ को मैं शोल्डर्स पे लगाऊंगी और बड़ी जो बो होगी उसको मैंने कहाँ लगाना है, उसको मैंने बिल्कुल फ्रंट पे लगाना है। इस तरह आपने इनको स्टिच किया, स्टिच करके इनको आपने सीधा कर लेना है और आपकी बोज़ रेडी हो जाएंगी। बहुत आसान है, बटरफ्लाइज़ की तरह होती हैं। बोज़ भी कह सकते हैं, बटरफ्लाइज़ भी कह सकते हैं। ये देखें, मैंने 2 छोटे यूज़ बना लिए, 2 बड़े बना लिए। तो ये हमारे जो है वो बोज़ के जो नीचे हमने लगाने हैं वो रेडी हो गए। इस तरह से आपने इसको स्टिच करना है स्क्वायर को, और फिर आपने ये आपकी जो बो है वो इस तरह बनेगी। एक बड़ी बना लीजिएगा और 2 छोटी बना लीजिएगा सेम साइज़ की, और इस तरह से आपने 2 बड़ी बो के साथ जो आपने नीचे स्ट्रिप्स लगानी है वो इस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, लंबाई चौड़ाई आप अपनी अंदाजे से रख सकते हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुकी हूँ। और एक छोटा सा स्ट्रिप होगा जो कि बो पे बनाने के बाद हम बीच में लगाएंगे और साथ में ये लगाएंगे, तो ये आपकी एक बड़ी बो तैयार हो जाएगी। आप इसे बैक पे भी लगा सकते हैं, फ्रंट पे भी लगा सकते हैं। पहले हम फ्रंट पे लगाएंगे और फिर हम बैक पे भी लगाएंगे। तो ये फ़्रॉक हमारी रेडी हो चुकी है। ठीक है, और अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसके ऊपर बोज़ लगानी है। अब बो लगाना बहुत आसान है। देखिए, क्योंकि ऊपर नेट के जो है वो बाजू हैं, तो उनको जो है वो एक लुक देने के लिए हम ऊपर बो लगाएंगे। तो चलें, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने बो किस तरह लगानी है। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही इजी है, तो इसको गौर से देखिएगा। कोई स्टेप आपको समझ ना आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर पूछ लें। अब मैं ऑलमोस्ट जो है वो बो मैंने रेडी कर ली है। इस तरह से एक को थोड़ा लंबा रखिएगा, एक को थोड़ा छोटा रखिएगा। ठीक है, इसी तरह की एक और बो बना के आप बैक पे भी लगा सकते हैं। तो मैंने बैक पे भी लगाई है, फ्रंट पे भी लगाई है। बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक हमारी जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। इसको आपने बहुत पक्के से स्टिच करना है, क्योंकि अगर आप इसको सही से स्टिच नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका धागा जो है वो आपकी जो बो है वो गिर जाए या वो उतर जाए। तो इसलिए काम जो है वो आपने पक्का करना है। ठीक है, और सुई धागे से बेस्ट काम होता है। ये इस तरह से हमारी ये रेडी हो गई है। इसको आप जो नीचे कपड़ा है उसके साथ इसकी जो बो है उसके जो दोनों साइड्स हैं उसको भी आप अच्छे से स्टिच कर दें, ताकि ये लटकी भी ना आए बल्कि एक बहुत ही स्ट्रेट और सीधी लुक दे। तो इस तरह फ्रेंड्स ये बैक साइड पे जो है यहाँ मैंने बो लगा दी है, फ्रंट साइड पे भी लगा दी और ऊपर शोल्डर्स पे लगा दी है। होपफुली आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी जो है वो फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें, रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारा चैनल जो है वो उसकी वीडियोज़ पहुँच सकें और लोग काफ़ी कुछ सीख सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।